नमस्कार शशि जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, और डॉक्टर रोशन सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही आपको कि आप मुझे ये सौभाग्य दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे तो शशि जी एक शिक्षक के रूप में भी, एक नृत्य शिक्षक के रूप में भी आप जाने जा रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं। फिर भी मैं चाहूँगा आप अपने बारे में यहाँ से हमारे दर्शकों को बताएँ। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा नाम बता दूं। मेरा नाम शशि कुमार साहनी है, घर चांदपुरा पड़ता है, और मैं वीरपुर प्रखंड में एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में नवीन प्राथमिक विद्यालय सरंजा दशहरी में पदस्थापित हूं। मेरी जॉब 2014 में हुई थी। इससे पहले मैं नृत्य करता था, और मेरा मतलब जब से मैंने नृत्य शुरू किया था, मेरा सपना था कि इस क्षेत्र में मैं कुछ ना कुछ करूं। और जॉब होने के बाद कहीं ना कहीं मैं जकड़ सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं फंस गया हूँ। मतलब आप अपनी जो अपना एक कला था आपका, उसको आप एकदम मुकाम नहीं दे पा रहे थे। हाँ, जैसे मैंने जब MS धोनी फिल्म देखा था, उस फिल्म में एक डायलॉग सुना था कि आप जॉब तो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए शायद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ देखने के बाद मुझे भी लगा कि नहीं, मैंने जो शुरुआत किया था उसको एक अंत जो होता है, एक मुकाम जो होता है, वहाँ तक ले जा सकता। अच्छा, आज आप एक सफल शिक्षक हैं, एक सफल नृत्य के शिक्षक के रूप में भी आप समाज में हैं, तो आप अपने जीवन संघर्षों को यहाँ से साझा करें कि किन संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा। एक्चुअली जब ग्रामीण क्षेत्र से आप नृत्य प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैंने नृत्य का कोर्स आर्यन अर्जुन, जो कि बेगूसराय के ही हैं, आज टेरेंस डांस कंपनी में वो इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे सीखा। तो गांव में जैसे हम लोग डांस वांस करते थे तो लोग नचनिया के नाम से बुलाते थे। नचनिया की मतलब कहीं लोग मेरी मनोभावना अभी तक बदली नहीं है। आज भी बिल्कुल नहीं। तो कभी कभी ऐसे भी लोग थे जो मेरे पापा से जाके शिकायत करते थे कि आपका बेटा नचनिया हो गया है, क्या करेगा लाइफ में, कुछ नहीं करेंगे। मेरे पापा बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको थोड़ा सा चिंता हो जाता था कि लोग ये कहेंगे कि मैं पढ़ा लिखा कम था, तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चढ़ा दिया, या उसको सफल नहीं बना पाया। हाँ, सफल नहीं बना पाया। लेकिन ये सब सुनने के बाद लोगों को नेगेटिव ऊर्जा मिलती है, पर मुझे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती थी। जो लोग मेरे पापा को जाके शिकायत करते थे, आज वही लोग आते हैं कि मेरे बच्चों को नृत्य सिखाने के लिए कहिए। अच्छा, आपका परिवार, चूँकि जिस तरह का जो बात अभी की कि परिवार के समाज के लोगों ने आपके लिए जो नकारात्मकता की भावना थी उनमें भरी हुई, शिकायत भी करते थे या नचनिया कहते थे, तो उस समय परिवार का कितना सपोर्ट रहा कि ये नृत्य के प्रति? बहुत कम, क्योंकि मेरे परिवार वालों को लगता था कि कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी की बात है कि आपका बेटा नचनिया बन रहा है। तो कोई परिवार में ऐसा कोई सदस्य जो आपके साथ खड़ा था? हाँ, मेरी मम्मी खड़ी रहती थी, और मेरी एक दीदी है जो अभी कोलकाता में रहती है। उन्होंने मुझे हमेशा, जब मैं रोता था कि मुझे ये चीज़ करना है और लेकिन मुझे इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था, वो मुझे समझाते थे कि तुमको जो करना है करो, हम ऊपर से तो नहीं सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि परिवार में हम लोग बंधे हुए हैं। हाँ। लेकिन हम सपोर्ट जरूर करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप नृत्य के शिक्षक, एक अलग से आप नृत्य की शिक्षण दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, डांसिंग सिखा रहे हैं आप, लेकिन आप एक शिक्षक भी हैं। तो सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक बना, इसके प्रति आपका लगाव कैसे हो गया कि हमें शिक्षक बनना है? जब मैं बेगूसराय लोहिया नगर में रह रहा था तो मैं यहीं पे नृत्य सीखता था और पढ़ाई भी करता था, क्योंकि गार्जियन का दबाव रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई करो, नौकरी करो, ये सारा चीज़। तो उसी दरमियान TET का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैं पास हो गया था, लेकिन मन था मेरा मुंबई जाने का। हाँ। मुझे 1-2 जगह कैंपस सिलेक्शन होता था उस समय, मतलब कैंप लगा के ज्वाइनिंग दिया जाता था। तो मुझे 1-2 जगह से कैंप में जॉब भी हुआ, बट मुझे कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से छुप के चला आता था कि मुझे जॉब नहीं हुई है। तो अंततः मुझे परिवार से प्रेशर आया कि नहीं, जॉब करोगे तब तुम डांस भी कर सकते हो। तब मुझे लगा कि चलो, अंततः मुझे वीरपुर प्रखंड में जाके। अच्छा, जब इसे विद्यालय में जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ सब्जेक्ट में क्या आपका डांस भी है, या अपने विद्यालय में मतलब सब्जेक्ट कैसा? चूँकि स्कूली विद्यालय में देखा, सरकारी विद्यालय में वो भी प्राइमरी स्टेज पे सरकारी डांस में इस तरह का कोई सुविधा नहीं है स्कूल में, क्या इसके इतर आप वहाँ पर अपनी इस कला का प्रदर्शन कर पाते हैं? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता। वहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई कराता हूँ, और कहीं ना कहीं हमारे हेडमास्टर साहब का सपोर्ट होता है कि आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कहीं मतलब कल्चरल प्रोग्राम और जिस समय होता है उस तरह। हाँ, उस समय जैसे उस समय वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि आपको अगर कहीं और भी मौका मिले तो आप अपना। नहीं, मैं जैसे आपके अपने जैसे छोटे छोटे विद्यालय में जैसे 15 अगस्त होता है, तो उस चीज़ की तैयारी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे करा देता हूँ। अच्छा,
अभी जो डांसिंग जो आप जो सीखे हैं या सिखा रहे हैं, तो अपने उस डांसिंग जो आपका डांसिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताएं। 2015 में जब मैं विद्यालय आया था तो मुझे द ग्रेट अशोका कोचिंग वहाँ से मुझे एक शो करने का बोला गया था। मैं वहाँ पे शो किया तो वहाँ के सभी बच्चे जो है रिक्वेस्ट किए कि यहाँ पे एक एकेडमी होनी चाहिए, हम लोग डांस सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डांस में भी एक करियर हो सकता है। और वहीं 5-10 बच्चे थे जिनके रिक्वेस्ट पर मैंने, बस एक होता है कि हम लोग छुट्टी के बाद आएंगे और सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे एक एकेडमी का रूप धारण कर लिया। अच्छा, आज उसका क्या स्थिति है, आज कहाँ है वो डांसिंग का जो आपका इंस्टीट्यूट है? जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चाहते हैं सीखना, लेकिन कई बच्चे मेरे पास आते हैं, ये बोलते हैं कि सर सीखने का मन है पर पता नहीं, मेरे गार्जियन जो हैं वो कहते हैं कि इससे क्या फायदा। डांस को लेके हमारी जो मनोभावनाएं हैं गांव के ग्रामीण परिवेश में आज भी बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, इसके प्रति लोगों का सकारात्मक चीज़ पता नहीं है, और डांस में भी कैरियर बन सकता है ये चीज़ लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इसके प्रति झुकाव नहीं है। अच्छा, जो भी युवा यहाँ से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि नृत्य जो होता है एक ग्लैमर की दुनिया होती है, उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये बॉडी से और माइंडली दोनों चीज़ से होता है, तो इसको आपको पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा और एक ऐसा मंच तैयार करना पड़ेगा कि जहाँ से आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। अच्छा, अभी यहाँ पर आपने बात किया कि मन और शरीर दोनों, तो एक डांसर का जो मन होता है उसको कैसे वो संयमित करे, क्योंकि एकाग्रता जरूरी होती है, तो कैसे संयमित करता है अपने आप को? इसके लिए हम लोग वार्म अप करते हैं और योगा का भी कुछ अंश इसमें मिला हुआ रहता है, उसी से हम लोग अपने बॉडी को और मन को एकाग्र। अच्छा, शरीर को कैसे फिट रखते हैं, क्योंकि एक डांस का फिटनेस बहुत जरूरी होता है, जो भी डांसर होता है उसके लिए फिटनेस बहुत मायने रखता है। जी, उसके लिए हम लोगों का वर्कआउट आता है, वार्म अप आता है, और कुछ डाइट प्लान होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आम आदमी से हट के होता है वो डांसर। हाँ, जो कि वो बाहरी खाना नहीं खा सकता, इसका जो डाइट का क्या उसका थोड़ा बताइएगा। डाइट का जैसे मॉर्निंग में हम लोग कुछ सलाद वगैरह टाइप का यूज़ करते हैं, जैसे उबला हुआ आलू हो गया, उबला हुआ मतलब कुछ वैसा चीज़, तेलीय पदार्थ से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। अच्छा, तो काफ़ी आपको नहीं लगता कि जो डांसर होता है उसके लिए कठिन होता है कि बाहर का कोई खाना जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा कठिन होता है सर, तो मन करता है खाने का, लेकिन खाना नहीं, शर्त है कि अच्छी सेहत चाहिए, फिट रहना है, खाने की है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है काफ़ी चुनौती भरा रहता है? बिल्कुल, जब उस दुकान से बगल से गुजरते हैं तो मन करता है खाएं, लेकिन ख्याल आता है कि फिट रहना। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि हर चीज़ में से पढ़ने के लिए अभ्यास जरूरी है, लगातार निरंतर अभ्यास करोगे, क्योंकि आप शिक्षक भी, आपको ये पता भी होना चाहिए कि जब बच्चे लगातार पढ़ते अभ्यास करते हैं तो ये सफल होते हैं। उसी प्रकार डांसर का भी एक तरह से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग की प्रैक्टिस का क्या सेशन होता है, क्या टाइमिंग होता है? सर, हम लोगों का एक रूटीन होता है डांस का, और एक सिलेबस भी हम लोग तैयार करते हैं खुद से कि हमको किस तरह से स्टार्ट करना है और कहाँ तक इसको लेके जाना। बेसिकली हम लोग मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग कर सकते हैं ये आपके लिए, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि आपका मन एकाग्र रहता है, आप शांत में रहते हैं, और इवनिंग में क्या होता है कि काम का प्रेशर कम रहता है लोगों के पास, तो वहाँ पे भी वो लोग वार्म अप या वर्कआउट करके अपना काम। अच्छा, भविष्य में डांस को लेकर क्या योजना है आपकी? भविष्य में मेरी बहुत सारी योजनाएं, जैसे मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल चल रहा है शिवांश एंटरटेनमेंट करके, तो मैंने एक्चुअली चैनल खोलने का भी मेरा एक ध्येय था ये कि मैंने बहुत सारे स्टार्स को रिक्वेस्ट भेजे कि कम से कम मुझे एक मौका दिया जाए अपने आप को प्रूव करने के लिए। जी। और बहुत लोगों ने मुझसे बात भी की, मैंने उनसे ये भी कहा कि लोग कहीं ना कहीं एक मौका पाके ही एक अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, बिल्कुल। और उसके लिए मुझे भी एक मौका चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री को देखते हुए मुझे कहीं मौका नहीं मिला, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिसको लेकर अभी जैसे सुशांत केस को लेकर भी बहुत सारा हवा उठा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं बॉलीवुड में या हर जगह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा बना हुआ सिस्टम है जिसमें वहाँ के जो लोग होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, उनका कब्जा है। बाहरी जो लोग वहाँ जाते हैं, नए कलाकार जो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी कुंठित भावना का उनका शिकार होना पड़ता है, या उनको आगे आने के लिए नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आपने जिसका भी जिक्र भी किया, आपको नहीं लगता कि जो नए कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको आप जैसे कलाकार हैं जो सेटल कलाकार हैं, वो उनको मंच देना नहीं चाहते या उनको आगे नहीं करना चाहते?
बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि एक तरह से समझिए कि एक परिवारवाद हाँ बिल्कुल बॉलीवुड में। बिल्कुल, हाँ बॉलीवुड हो या जहाँ भी, हाँ, जिस जहाँ भी आप देख जो लें, सेटल है वो चीज़, हाँ सेटल उनका है, वो बच्चा आगे settle, बढ़े। हाँ, बिल्कुल यही लोग यही चाहते ही हैं। कहीं ना कहीं हमारे बिहार में या हमारे बेगूसराय में ही बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो मुंबई जाके स्ट्रगल भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका भी मिलता है, लेकिन वो उनको एक मंच ऐसा नहीं मिल पाता है जहाँ से उनको वो आगे नहीं किया जाता है। आगे नहीं किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है। और मैंने भी मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने बहुत लोगों को, स्टार्स को मैंने रिक्वेस्ट भेजा, बात भी की, लेकिन ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला जहाँ से मैं अपने आप को आगे कर सकूँ। अच्छा, हम कुछ बातें करेंगे शिक्षण से जुड़ी हुई, चूँकि डांस से बातें हुई आपसे। अच्छा, एक निजी शिक्षण संस्थानों में जो बेहतर व्यवस्था है, सरकारी शिक्षण संस्थान में, सभी शिक्षण संस्थानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा देखते होंगे कि लोगों के मन में ये भावना होती है कि सरकारी विद्यालय, तो इसको लेकर जो लोगों की आम सोच है कि सरकारी विद्यालय है, इसको लेकर आप अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे, छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सरकारी विद्यालय में भी बहुत सारे अच्छे शिक्षक होते हैं। अपवाद तो बहुत जगहें होती है। नहीं, अपवाद तो हर जगह है। हाँ, अपवाद तो हर जगह है। हम अपने आप को प्रूव करना भी चाहते हैं, उस क्षेत्र में भी पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का दबाव, मान के चलिए अब खिचड़ी खिलाना हो गया, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमको लगता है। कितने दिनों में मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं कुछ गार्जियन का ये चीज़ होता है, जैसे मैंने बहुत दिन देखा कि खिचड़ी के लिए लोग कहने आते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं कहने आते हैं। कहीं गार्जियन, आपको नहीं लगता कि अभिभावक भी, सरकार तो हर संभव प्रयास करती ही है बच्चों को, चूँकि खिचड़ी ही हो या सारी हो तो उसके पोषण के लिए था, उसको अलग रूप में दे दिया गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो गार्जियन हैं वो लापरवाह हुए हैं? हाँ बिल्कुल सही, ये मैं आपकी बातों को मानूंगा। क्योंकि जो पहले के हमारे जो अभिभावक होते थे वो अपने बच्चे के पीछे उनकी जवाबदेही होती थी। आज क्या है कि सिर्फ दोस्त निकालना गार्जियन को, बच्चों में, शिक्षकों में, सिस्टम में। इससे बच्चों को भी लग गया है कि जैसे अब मान के चलिए आप बच्चों को डांट रहे हैं या हल्का सा आप ऐसे कर दिए, तो बच्चों के मन में है कि अगर हम गार्जियन को शिकायत करेंगे तो मेरे गार्जियन आ जाएंगे लड़ने के लिए। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, उनको आप शिक्षक के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक के रूप में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में भी आप जाते हैं, एक शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं। वो आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे कि आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी मुकाम को पाने के लिए आपको किस रास्तों का प्रयोग करना पड़ेगा और उस पर किस तरह से चलना होगा। बाकी मेहनत आपको ही करना होगा। अच्छा, मैं आपसे शशि जी एक बात और जानना चाहूँगा कि डांसिंग में अभी तक आपने बहुत सारी उपलब्धि पाए हैं, कुछ उपलब्धियाँ हमसे साझा करें। जैसे मैंने 2 फिल्म कोरियोग्राफ किया है। एक सैया ई रिक्शा वाला है जो आमिया कश्यप जी उसमें लीड रोल में है। एक हमार कर्तव्य करके भोजपुरी फिल्म है जो रिलीज़ नहीं हुई है। और उसके बाद बहुत सारे एल्बम्स में मैंने काम किया है। और कंपटीशन की बात करूं तो इससे पहले मारवाड़ी सम्मेलन का पटना में 2 बार हुआ था कंपटीशन, जिसमें मुझे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड और दूसरी बार मेरे टीम को बेस्ट प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया था। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। जो जहाँ से आप अपनी बातें साझा कर रहे हैं हमारे बीच, इस टीवी स्टूडियो, कि आपने बात की कि आपने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया अपने प्रतिभा को दिखाने का कि हमें एक मंच दिया जाए, हमारी पहचान बने, लेकिन आपको फॉलो नहीं किया गया या आपको उससे जुड़ा नहीं गया, इग्नोर कर दिया गया आपको। लेकिन ये केवी स्टूडियो एक ऐसा मंच है जहां हमारे ज़िले के उभरते कलाकार, हर वो आम आदमी जिसमें कुछ ना कुछ कला है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिभा है, उसको तराशने का काम डॉक्टर रोशन सर ने किया है। उनको एक मंच दिया है, आप अपनी बात रखो, आप अपनी कला का प्रदर्शन करो, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करो, और इसे आम जनमानस तक साझा कर रहा है। तो केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर मुझे लगता है क्या ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोने कोने से वैसे हीरो को तराशना बहुत कम लोग करते हैं और उन्हें एक मंच प्रदान करना ये काफ़ी समझिए तो अगर मैं कहूँ तो एक भगवान जो मौका देते हैं, मैं उनका एक दर्जा करने का, हाँ वो वही दर्जा दें। क्योंकि एक अपने आप को, अभी मैं किन्हीं को अगर कुछ कहूँगा तो एक मंच होना चाहिए। जी बिल्कुल। अपनी दुख को या अपनी व्यथा को सुनाने के लिए एक मंच होता है तो ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो ये एक वही मंच है जहाँ से हम अपनी हर बातों को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने सुंदर विचार दिए। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज अपना नृत्य भी आप दिखाएं और निश्चित रूप से आपका ये डांस देखकर उन्हें यह लगेगा कि निश्चित में इस बंदे में है दम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय हमारे स्टूडियो को दिया, और हम आभार प्रकट करते हैं कि आज आपने अपनी बातें हमसे साझा की
और निश्चित रूप से मैं बता दूं, डॉक्टर रोशन सर ने जो ये मंच बनाया है, यह आप जैसे कलाकारों के लिए मंच है, क्योंकि जिन्हें सीक्रेट स्टार कहा जाता है, जो छिपे हुए हैं, उन्हें निकाल कर हमारे ज़िले के आम जनमानस के बीच लाना। और डॉक्टर रोशन सर का ये सपना ही है कि हमारे ज़िले की जो पहचान है, उनकी आवाज़ आम जनमानस तक पहुंचाना है और उनकी नई पहचान बनाना है, जो हमारे कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय का एक मुहिम है। तो आप तमाम दर्शकों को मैं पुनः एक बार अपील करता हूं कि हमारे ज़िले के जो भी सीक्रेट स्टार हैं, उन्हें एक बड़ा मंच मिला है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के स्टूडियो के तत्वावधान में, जिसके हमारे निदेशक हैं डॉक्टर रोशन सर। आप इससे जुड़ने के लिए फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन सर को ज्वाइन करें, हमारे ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को फॉलो करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हमारे आज के अतिथि, हमारे आज के मेहमान शशि कुमार जी का शानदार डांस।